चेहरे पर दुपट्टा बांधकर, हाथों में झाड़ू लेकर जोधपुर की सड़कों पर सफाई करती इस महिला पर शायद ही किसी की नजर पड़ी हो, लेकिन अब वही सफाई कर्मी एसडीएम बनने जा रही है। इसी को कहते हैं तकदीर का बदलना। कठिन मेहनत, लगन और आत्मविश्वास, इसी पॉजिटिव नजरिए से नगर निगम की इस सफाई कर्मी ने वो कर दिखाया जिसका सपना देश के लाखों युवा देखते हैं। वो नगर निगम में झाड़ू लगाती थी। नगर निगम के अफसरों को देखकर अफसर बनने की ही उसने ठान ली। इतने थकाऊ काम के बीच में जैसे ही समय मिलता वो किताबें लेकर बैठ जाती थी। सड़क किनारे या सीढ़ियों पर कहीं भी वो पढ़ाई शुरू कर देती थी। आज इन्हीं किताबों ने उनकी जिंदगी बदल दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। इस वीडियो में हम उन्हीं की कहानी जानेंगे। इसी के साथ जानेंगे उन 3 सगी बहनों की भी कहानी जिन्होंने एक साथ आरएएस की परीक्षा पास कर इतिहास रच दिया। जोधपुर की रहने वाली आशा कंडारा ने साल 2018 में आरएएस यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवा का एग्जाम दिया, जिसका रिजल्ट अब आ गया है। ये एग्जाम पास करके वो अब एसडीएम बन गई है। अब कुछ ही दिनों में उसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी, लेकिन आशा के लिए ये रास्ता इतना आसान नहीं था। 8 साल पहले आशा का उनके पति से झगड़ा हो गया। पति ने उन्हें छोड़ दिया। अब उनके ऊपर 2 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी आ गई। जीने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो आशा एक के बाद एक सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म भरती चली गई। उन्होंने बताया, जीवन जीने के लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट तो चाहिए ही, इसीलिए मैंने साल 2016 में सरकारी एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। जितनी भी सरकारी नौकरियां आई मैंने सबके फॉर्म भरे। पहले मैंने एसएससी की तैयारी शुरू की, फिर सोचा कि अगर कुछ करना ही है तो कुछ बड़ा ही करूं। तब मैंने आरएएस की तैयारी शुरू कर दी। 2018 के जून में उन्होंने आरएएस मेंस का एग्जाम दिया। उसी साल जुलाई महीने में उन्हें जोधपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारी के तौर पर नौकरी मिल गई। लेकिन सफाई कर्मचारी के रूप में आशा को परमानेंट नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी। इसके लिए उन्होंने 2 सालों तक नगर निगम से लड़ाई लड़ी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किस्मत का खेल देखिए, 1 जुलाई 2021 को जोधपुर नगर निगम की तरफ से उनकी परमानेंट सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्ति हुई और 13 जुलाई को उनका सिलेक्शन राज्य प्रशासनिक सेवा में हो गया। कठिन दिनचर्या के बीच ये सब मुश्किल तो बहुत था, लेकिन हालात के सामने उन्होंने हार नहीं मानी और तैयारी में जुटी रही। आज उन्हें अपना वो मुकाम मिल गया जिसका उन्होंने सपना देखा था। आशा ने बताया, साल 2018 के जून महीने में मेरा मेंस का एग्जाम था। मुझे तो विश्वास था कि एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन एक डर भी था। फिर उसी साल 7 जुलाई को नगर निगम में नौकरी लगी। नौकरी के साथ साथ मैं तैयारी भी करती रही। ये मुश्किल था, लेकिन मुझे करना था। तो जब भी टाइम मिलता मैं पढ़ाई करती। लोग लंच करते थे, लेकिन मैं पढ़ाई करती थी। आशा अपनी इस सफलता की खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर पा रही, लेकिन उन्होंने अपनी सफलता से करोड़ों युवाओं को एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। मेहनत से सफलता मिलती है। सफलता मिलने के बाद गर्व भी महसूस होता है। जब आपके माता पिता को कोई फोन करता है और कहता है कि आपकी बेटी ने तो कितना बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो अच्छा लगता है। तैयारी करने वालों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई करते रहें। जो टाइम मिले उसे अच्छे से यूज करें, बस खुद को धोखा ना दें। आशा ने ये भी कहा कि ये तो उनके सफर की शुरुआत है। आशा कंडारा आईएएस बनना चाहती हैं। फिलहाल वो ट्रेनिंग के बाद एसडीएम के पद पर नियुक्त होंगी, लेकिन आईएएस के लिए तैयारी जारी रखेंगी। वहीं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रावतसर की 3 सगी बहनों ने एक साथ आरएएस अफसर बनकर इतिहास रच दिया है। तीनों ही बहनें एग्जाम में एक साथ बैठी थी और अब एक साथ ही पास हो गईं। अब जानते हैं इनकी कहानी। राजस्थान का एक जिला है हनुमानगढ़। यहाँ एक छोटा सा गाँव है भैरूसरी। भैरूसरी की 3 लड़कियों ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर ली। ये तीनों ही सगी बहनें हैं और इनका वास्ता एक किसान परिवार से है। तीनों ही बहनों ने एक साथ सरकारी स्कूल में 5वीं तक पढ़ाई की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए ना तो उनके गांव में स्कूल था और ना ही उनके पिता के पास पैसे। इन तीनों लड़कियों के नाम है ऋतु, अंशु और सुमन। तीनों बहनों ने एक दूसरे की मदद करते हुए आगे की पढ़ाई की। एक दूसरे की ही मदद से नेट जीआरएफ पास कर लिया, फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी की।
अपने दूसरे प्रयास में तीनों ने सफलता हासिल की। 13 जुलाई को आए रिजल्ट में अंशु को 31वीं, ऋतु को 96वीं और सुमन को 98वीं रैंक मिली। इन तीनों लड़कियों की 2 बड़ी बहनें और हैं, मंजू और रोमा। ये दोनों भी सरकारी सेवाओं में नियुक्त हैं। एक बीडीओ है तो दूसरी सहकारिता विभाग में। उन्हीं की प्रेरणा से बाकी तीनों ने भी मेहनत की और ये मुकाम हासिल किया। इन 5 बेटियों के पिता ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटियों को कभी भी पढ़ने और आगे बढ़ने से नहीं रोका। सभी बहनें भी अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देती हैं। उन्होंने कहा कि ये सब उनके माता पिता की मेहनत का फल है कि आज उनकी बेटियां इस मुकाम पर पहुंच गई हैं। ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी भी बड़ी खबर से बेखबर ना रहें।